तो हेलो एवरीवन, लास्ट की वीडियो में हम लोग ने फिजिबल सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं ग्राफिकली उसको देखा था। आज की वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन कैसे करते हैं एलपीपी का वो देखने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं और फॉर्मेशन किस तरीके से करना है उस चीज को हम लोग समझने वाला है। ठीक है, और एलपीपी का मीनिंग क्या होता है, कहां से ये एलपीपी आया है, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, और ये चीज आपको अभी नहीं, आपके मतलब ये तो फॉर्मेशन तो यहाँ पर आपको सीखने मिलेगा, ये कहां पे यूज आएगा आपको, आपके इंजीनियरिंग में आपको एक चैप्टर ही होगा सेपरेट एलपीपी करके, वहां पे थोड़ा सा इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेशन है, वहां पे सॉल्यूशन भी निकालना होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। सबसे पहले ये बता दूं कि अभी तक मुझे आपने मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो यहाँ पे जाके आप मुझे सिंपली फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके JR ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल सर्च करना और जाके ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल जिसको आप सिंपली एक्सेस करके आपका नोट्स परफेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट नॉट बट नॉट द लीस्ट, क्या आपको हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन में डाउनलोड करना दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस फ्यूचर में आने वाले। ठीक है, जो आपको आपके पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर कौन सा है, लीनियर प्रोग्रामिंग, और जहां पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.3 आज देखने वाले हैं। क्या टॉपिक, क्या फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। बहुत इजी होता है दोस्तों, बस अपने को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ध्यान में रखना, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजों को समझेंगे अभी स्लाइड बाय स्लाइड। तो पहला मैं आपको बता दूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मतलब होता क्या है और कहां से ये आया है वो भी समझ लेंगे। तो ये क्या होता है, एलपीपी मींस क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होता है। क्या होता है, एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होता है। तो किसी भी चीज का हम लोग किस तरीके से ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। जैसे मतलब मुझे एक कंपनी डालनी है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम मुझे चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट जितना कम हो सके उतना कम और मेरा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। तो एक पर्टिकुलर कॉस्ट में मुझे हाई प्रोडक्शन मिलेगा, तो वो मुझे मेरे एलपीपी के थ्रू मिलता है। ठीक है, अब कहां कहां पे इस्तेमाल होता है, ये मैनेजमेंट में होता है, प्लानिंग में होता है, प्रोडक्शन में होता है। जैसे मैंने प्रोडक्शन का एग्जांपल दिया अभी जस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, किसका, एलपीपी का। अब कब डेवलप हुआ था, ये डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। कब, ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। और इसमें क्या होता है, देखो, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जैसे मैंने पहले बता दिया क्या होता है, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कॉस्ट कम करना है, और मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रॉफिट करना। प्रॉफिट ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा। इस तरीके से एलपीपी का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलपीपी क्या होता है, एलपीपी का मेन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, एलपीपी मींस ऑल द मैथमेटिकल फंक्शन कंटेन्स वेरिएबल्स ऑफ इंडेक्स ऑफ मोस्ट एट मोस्ट वन। मतलब क्या, एक ऐसा हमारा ये रहेगा, इनइक्वालिटी जो भी रहेगी, इसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स रहेंगे उसका एटमोस्ट पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा। हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या फिर वाई स्क्वायर, वाई क्यूब ऐसा करके नहीं रहेगा, वो सिंपली रहेगा एक्स प्लस वाई या फिर 2x प्लस वाई। इस तरीके से हमारा होगा, उसका मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एलपीपी में बी डिफाइंड एज द प्रॉब्लम ऑफ, ये समझना। हाँ, एलपीपी को हम लोग किस तरीके डिफाइन करते हैं, एक प्रॉब्लम जिसमें हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं, किसको, ए लीनियर फंक्शन को। किसको करते हैं, एक लीनियर फंक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करेंगे या फिर मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, कि अब सब्जेक्ट टू लीनियर कंस्ट्रेंट, कुछ तो भी कंस्ट्रेंट्स दे रहेंगे उसके सब्जेक्ट में, उससे रिलेटेड टू हम लोग क्या करना है, उसको हम लोग को फॉर्मेशन करना है। तो ये क्या होता है, देखो फिर से रीड करते हैं, एलपीपी में बी डिफाइंड एज द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ए लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू लीनियर कंस्ट्रेंट। लीनियर कंस्ट्रेंट रहेगा ना, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसका फॉर्मेशन करना है। तो मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज करना होगा, जो भी हम लोग कंस्ट्रेंट देंगे उसके हिसाब से। अभी ये क्या कंटेन करते हैं, कंस्ट्रेंट में बी इक्वेशन और इनइक्वालिटीज। क्या होगा, कंस्ट्रेंट में भी क्या हो, कंस्ट्रेंट क्या हो सकता है, एक इक्वेशन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इनइक्वालिटीज भी हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला, डिसीजन। अभी यहां पर बहुत सारे टर्म कंटेन करता है कौन, एलपीपी। तो इसमें देखो 4 मेन चीजें होती हैं, लीनियर डिसीजन वेरिएबल्स। तो डिसीजन वेरिएबल क्या हो सकता है, एक्स और वाई, या फिर आपके हिसाब से आपको जो भी x1 y1 लेना है तो वो भी ले सकते हो, x1 x2 लेना वो भी ले सकते हो, आपके हिसाब से जैसा आपको डिजाइन करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाद में ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अपना ऑब्जेक्टिव क्या, मैक्सिमाइज करना है फिर मिनिमाइज करना है, तो वो जो हमारा फंक्शन होगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, जिसको डिनोट किया जाता है z। और z को अपन कुछ तो भी ऐसे लिखते हैं, ax प्लस बी वाई, या फिर हम लोग को जैसे लिखना है ax1 प्लस बी एक्स वन, जैसा भी हमारा फॉर्मेशन होगा उस तरीके से हमको लिखना है। ठीक है, अभी कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, तो कंस्ट्रेंट जैसे मैंने बताया, आप लोगों ने पिछला जो वीडियो देखा रहेगा वहां पे अपने को बहुत सारी इनइक्वालिटीज दी हुई थी, तो वो हम लोग को समझ लो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 4, ये एक तरीके से कंस्ट्रेंट हो गया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक कंस्ट्रेंट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जो भी इनइक्वालिटीज हम लोग को दी रहेगी ना, लेस देन और इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस फॉर्मेशन में दी रहेगी, वो हमारा क्या हो जाए, कंस्ट्रेंट।
ठीक है। और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट क्या होगा, इसका समटाइम्स से ना हमारा जो हम लोग को ना हमारी जो वैल्यू चाहिए रहती है वो नॉन मतलब क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए रहती है फिर या फिर जीरो चाहिए रहती है। तो उस टाइम पे हम लोग को नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए होती है। उस टाइम पे जो भी हमारे कंस्टेंट्स आएंगे ना वो हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट आएंगे। समझ में आ गया सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत बेहतरीन मतलब बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, दिमाग से समझिएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हो। रीडिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना। ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैजेट्स, ए एंड बी, दो तरीके के गैजेट प्रोड्यूस कर रहा है। एक जो मेरा हाथ, मान लो कि मेरे पास दो गैजेट्स हैं, दो गैजेट्स क्या है, एक मेरा मान लो एक रिमोट है और एक ही रिमोट है, तो एक दो टाइप के गैजेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये टाइप ए है, ये टाइप बी है। ठीक है, अब इसको प्रोड्यूस करने में ना वो दो मशीन पे काम करता है। देखो इसको पढ़ते आगे चलते, गैजेट ए और बी प्रोड्यूस करता है, विच आर प्रोड्यूस इन द फाउंड्री एंड देन सेंड टू मशीन शॉप फॉर फिनिशिंग। सबसे पहले फाउंड्री में जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर क्या होगा, मशीन शॉप में जाएगा फिनिशिंग के लिए। ठीक है, दो जगह जाता है, सबसे पहले कहां पे, फाउंड्री में काम हो रहा है, फिर फिनिशिंग में। द नंबर ऑफ मैन आवर for labor required in each shop for production of A and B and the number of man hour available for the firm are as follows। देखो मैन आवर रिक्वायर्ड कितना है और अवेलेबल कितना यहां पर अपने को लिखा हुआ है, फर्म में, किसमें, फाउंड्री में, और मतलब ए और बी के लिए कितना लगता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सारी चीजें अपने को टेबुलर फॉर्म में दे दी हुई है। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जब अपने को टेबल फॉर्म करना तो उधर पर थोड़ा दिमाग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब लास्ट में एक जो इंपॉर्टेंट चीज दी उसको रीड करना। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए इज ₹30। ए को जब बेच रहे हैं तो हम लोग को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 30, एंड बी को जब बेच रहे हैं तो हम लोग को 20 पर यूनिट मिल रहा है। मतलब एक आइटम को सेल करेंगे तो हम लोग को 20 रुपीज ए वाले आइटम पे मिल रहा है और बी वाले पे, सॉरी 30 रुपीज ए वाले पे और 20 रुपीज बी वाले पे मिल रहा है। हम लोग को क्या फॉर्मुलेट करना है, एलपीपी। अब आगे रीड करते हैं, फॉर्मुलेट द एलपीपी टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या फॉर्म करना है, एलपीपी फॉर्म करना है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अभी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए स्टार्ट करना तो फॉर्म करना, सबसे पहले हम लोग का स्टेप 1 जो होगा, सबसे पहले क्या होगा, हम लोग को हमारा देखो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज है ना, डिसीजन वेरिएबल हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो हमारा डिसीजन वेरिएबल क्या होगा उसको डिसाइड करते हैं। देखो क्या बोला, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए इज ₹30 एंड बी इज ₹20 पर यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग को बोल दिया हुआ है कि किस चीज को सेल कर रहे हैं हम लोग, ए को, एक ए हमारा यूनिट है, मतलब एक तरीके का गैजेट है और दूसरा बी हमारा गैजेट, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब 30 रुपए एक यूनिट पे मिल रहा है, तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बहुत सारे यूनिट्स रहेंगे। तो ए के मान लो x यूनिट्स हैं और बी के मान लो 20 है, मतलब यहाँ पे 20 रुपीज पर प्रॉफिट, तो बी के मान लो y यूनिट्स हैं। तो लेट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए बी x and number of unit of y, sorry b gadget b y। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या बोला है, हम लोग क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट समझ में आ रहा है आपको, टोटल प्रॉफिट क्या होगा। देखो मान लो मेरे पास एक मतलब ए को सेल करो 30 रुपए में से 30 रुपए मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, तो ए के मेरे पास 20 यूनिट है। ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 20 मेरा ए के ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा और बी के ऊपर प्रॉफिट कितना, 20 रुपीज। तो बी के मेरे पास मान लो 10 यूनिट्स है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 200 मेरा उसके प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट इस तरीके से निकलेगा। तो ए का कितना प्रॉफिट है मेरा, 30 रुपीज मल्टीप्लाई बाय इसके यूनिट्स कितने, एक्स, प्लस इसके कितने प्रॉफिट है, इसके ऊपर कितना प्रॉफिट है मेरे को 20, और इसका जो मेरा पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, एक्स, सॉरी वाई है। इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, मेरा इस तरीके से मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। यही मेरा क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। और इसी के लिए मुझे क्या फॉर्म करना है, एलपीपी फॉर्म करना है। तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैक्सिमाइज लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैक्सिमाइज। इस चीज को समझना, मैक्सिमाइज क्या हो जाएगा मेरा, मैक्सिमाइज क्या होगा, जो जरा गौर करो, मैक्सिमाइज क्या होगा मेरा, मैक्सिमम होगा मेरा प्रॉफिट, और जिसको मैं मैक्सिमाइज लिख रहा हूं वो मेरा क्या है, देखो यहां पर आ जाओ फटाफट से, क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हम लोग लिखते हैं z से। तो मैक्सिमाइज z दैट इज इक्वल टू दिस 30x प्लस 20y। पहले क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां तक आप लोग को क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है तो पूछ ले दोस्तों। यहां तक कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपको फटाफट से पूछना, जो भी स्टेप में डाउट हो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग का इतना फॉर्म हो गया, अब हम लोग को निकालने कंस्ट्रेंट्स। क्या निकालने, कंस्ट्रेंट, जिसके सब्जेक्ट में ये हमारा जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो फॉर्म हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रेंट निकालने के लिए है ना, हम लोग इसके ऊपर आएंगे और इसको रेट करके समझेंगे। देखो फाउंड्री में कितना ओवर लग रहा है, ए के ऊपर 10 और इसके ऊपर कितना लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है 6। तो सबसे पहले इस टेबल को यहां पर लिखता हूं मैं, इसका कितने यूनिट है x, इसी यूनिट कितने यूनिट है y। अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं डिफरेंट कलर का मार्कर का इस्तेमाल कर लेता हूं। इसके कितने यूनिट है मेरे पास x है, इसके कितने मेरे पास y है। समझ में आ गया। अब इस चीज को समझना। हाँ अब देखो
इस चीज को समझो, 10x प्लस 6y इक्वल टू कितना 60, मतलब फाउंड्री में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आवर कितने अवेलेबल 60। अगर मेरे पास x यूनिट है किसके a के, तो 10 मल्टीप्लाई बाय x आवर इसके ऊपर काम हो गया a के ऊपर। अब मेरे पास मान लो फाउंड्री इसके ऊपर सॉरी b के ऊपर मेरे पास फाउंड्री में कितने आवर है 6 आवर है, तो मेरे पास यूनिट कितने इसके हुआ है, तो 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 60। देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, देखो इस चीज को समझना, फॉर इन फाउंड्री इस चीज को इन फाउंड्री में देखो, फाउंड्री में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आवर अवेलेबल कितने अवेलेबल है, हमारे पास 60 आवर मैक्सिमम। मेरा समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम कितने आवर अवेलेबल है 60। जब भी मैक्सिमम केस दिखाई देगा ना, इस चीज को याद रखो, मैं अभी जो बताने चाह रहा हूं, कभी भी मैक्सिमम दिखाई देगा ना, मैक्सिमम में क्या करने का, एक वेरिएबल कंसीडर कर लेने का। मैक्सिमम में एक वेरिएबल, मेरे को क्या बोलते हैं ज्यादा, मैक्सिमम मतलब क्या, ज्यादा मतलब समझ रहे हो, मैक्सिमम मतलब क्या, ज्यादा मतलब एटमोस्ट। जब भी मैक्सिमम बोल दिया ना, समझ जाने का मेरा वैल्यू उसके ऊपर नहीं जाएगा, तो मेरे को कितना दिया, 60 दे दिया। ठीक है, तो एक वेरिएबल मैंने ए मेरे दिमाग में कंसीडर किया, 60 के ऊपर नहीं जाएगा, मतलब क्या रहेगा, 60 से कम रहेगा या फिर 60 के इक्वल रहेगा। इतना समझ में आ रहा है। तो जब भी मैक्सिमम का जिक्र किया रहेगा ना क्वेश्चन में, तो समझ जाने का हम लोग किसको इस्तेमाल करना है, लेस, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम लोग अभी इधर पे फाउंड्री के लिए पहले लिखेंगे। तो फाउंड्री में कितना 10x क्या हो जाएगा, 10x प्लस 6y इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू 60। तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 60। और इन मेरा किसमें, मशीन शॉप, किसमें, मशीन शॉप में कितना हो जाएगा, मशीन शॉप, उसमें देखो क्या आवर्स दिए हुए x के लिए, मतलब a के लिए कितना आवर्स दिए हुए और b के लिए कितने दिए हुए। तो x के a के लिए दिए अपने को 5 आवर और इसके लिए, और b के लिए दिए मुझे 4 आवर। तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू, 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू व्हाट, 60 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 35। इतना क्लियर हो गया। ओके, दो चीजें मिल गई। अब तीसरी चीज, एक और चीज को समझना, मैं जो बताने चाह रहा हूं, मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है, a के नंबर्स क्या है x, b के नंबर्स क्या है y। तो x और y नंबर्स हैं, और कभी भी किसी यूनिट होता है, यूनिट कभी भी नेगेटिव में हो सकता है। मैं बोलूंगा मेरे पास -5 नंबर ऑफ प्रोडक्शन किए मैंने पेंसिल का, तो मैं कभी ऐसा बता सकता हूं कि मेरे पास -5 पेंसिल है, नहीं बोल सकता हूं। तो x और y की जो वैल्यूज है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी। तो x और y शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, x एंड y शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0 होगा। एक तो 0 हो सकता है, एक तो बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग क्या होगा, एलपीपी हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एलपीपी। तो हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे पहले लिखना होता है मैक्सिमाइज z। क्या लिखेंगे, z। क्या आया था मैक्सिमाइज z, यहां पर देखो 30x प्लस 20y। तो लिख दो यहां पे 30x प्लस 20y। अब हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रेंट, तो यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट टू। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट टू में क्या आ जाएगा दोस्तों, फटाफट से, पहला 10x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 60। दूसरा 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 35। और लास्ट में x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा, मेरा एलपीपी फॉर्म कर लूंगा। ये तो फॉर्मेशन था। अब अगर आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे ना आपका, तो इंजीनियरिंग में पहुंच जाएंगे, वहां पे आपको एलपीपी को बना के या फिर दिया हुआ होगा उसको सॉल्व भी करना होता है। मतलब x और y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। मैक्सिमम भी जब क्वेश्चन में जैसा बोला उस तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग को सेम वे में करना है। सारी चीजें हम लोग को सेम वे में दी है, बस उसको समझना और फिर सॉल्व करना है। एक कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल्स, ए और बी, दो तरीके के केमिकल प्रोड्यूस कर रही है। ईच केमिकल रिक्वायर 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल पी एंड क्यू। ए और बी मेरा क्या है, केमिकल्स हैं, और रॉ मटेरियल्स मेरे क्या है, पी और क्यू। ठीक है, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ P and Q required to manufacture 1 unit of A and 1 unit of B। जो हम लोग को टेबल दिया हुआ है ना, उसमें P का कितना यूनिट लगेगा और Q का कितना यूनिट लगेगा वो दिया हुआ है। ठीक है, एंड द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ P and Q। टोटल अवेलेबिलिटी किसका दिया, P और Q का टोटल अवेलेबिलिटी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करना है, इसमें एलपीपी फॉर्मुलेट करना है। तो सबसे पहले मेन सेंटेंस यहां पर दिया, इसको रीड करते हैं। द कंपनी गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹350 एंड 400 बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ए। कितना मिल रहा है, 350 किसके ऊपर, ए को सेल कर रहे हैं 1 यूनिट पे, और 400 किस पे मिल रहा है, बी को सेल करने पे। इतना समझ में आ गया, रिस्पेक्टिवली। अस्यूम दैट द एंटायर प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी कैन बी सोल्ड। ए और बी के सारे जितने भी प्रोड्यूस किए सारे के सारी चीजों को सोल्ड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द केमिकल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड सो दैट द कंपनी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। फॉर्मुलेट द, हम लोगों को क्या करना है, हाउ, ये क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोला, हाउ मेनी यूनिट ऑफ द केमिकल ए एंड बी
should be manufactured so that the company get the maximum profit। तो हम लोग क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है। आप देखते हैं फॉर्मुलेट क्या करना है, प्रॉब्लम एज एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब यहाँ पर दो तीन चीजें को गौर करेंगे तो हम लोग को देखो यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बोला हुआ है, तो हमारा क्या कंडीशन बन गई यहाँ पे मैक्सिमाइज। किस क्वेश्चन में मिनिमाइज बोला रहेगा, मिनिमम प्रॉफिट बोला रहेगा, तो हम लोग को मिनिमाइज का कंडीशन लगेगा। अब सेकंड चीज यहाँ पे देखो, हाउ मच यूनिट ऑफ केमिकल A and B should be manufactured so that the company get maximum profit। तो A का कितना यूनिट होगा, B का कितना यूनिट होगा। तो जो हमेशा हम लोग को याद है, जो भी फाइंड करना होता है उसको ही हम लोग वेरिएबल कंसीडर करते हैं। लेट क्या लिखेंगे, लेट x be the unit of A, x be the number of unit of A, number of unit of A। अब थोड़ा फटाफट करेंगे, यूनिट ऑफ A and y be the number of unit of B। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, आप मुझे बता, क्या नंबर मेरे कभी भी जीरो से छोटे हो सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो जीरो हो सकता है, एक तो जीरो से बड़ा होता है। एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई आल्सो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो, द कंपनी गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 350 एंड 400 बाय सेलिंग वन यूनिट ऑफ ए एंड वन यूनिट ऑफ बी। एक यूनिट सेल कर 350 मिल रहा है किस पे, ए पे, और बी का जब सेल करता 400 मिल रहा है। तो मैक्सिमाइज हमारा टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल प्रॉफिट हमारा सिंपल सा 350 x प्लस 400 y हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हमारा यहाँ पर बनेगा एलपीपी। तो हमारा एलपीपी बनने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज z, अब z हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, विच इज इक्वल टू जो हमने पीछे लिखा 350x प्लस 400y। 400 एक बार रीचेक कर लेते हैं, 350x प्लस 400y। ओके, यही हमारा क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर हो गया। अब कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। कंस्ट्रेंट्स देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखो सबसे पहले हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर, ए वाले के लिए, फिर बी वाले के लिए। अब देखो ए के लिए हम लोग कितना लग रहा है, देखो पी जो है ना हमारा क्या है, एक टाइप का हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है। क्यू भी हमारा रॉ मटेरियल है। तो ठीक है, पी के मेरे पास कितने रॉ मटेरियल, ए के लिए, ए के टाइम पे मेरे पास 3 है और बी के टाइम पे मेरा कितना है, 2 है। तो देखते सबसे पहले, तो पहला कंडीशन मेरा क्या बन जाएगा, पहला कंस्ट्रेंट क्या बन जाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रेंट लिख देता हूं। कंस्ट्रेंट मतलब को डायरेक्टली सब्जेक्ट टू भी लिखेगा तो भी चलेगा। तो डायरेक्टली मैं इस बार आंसर लिख रहा हूं, सब्जेक्ट टू। अब सब्जेक्ट टू में क्या क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहला आएगा हमारा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। अब मुझे बताओ यहाँ पर लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा। मैक्सिमाइज बोला है तो मैंने हमेशा बताया, मैक्सिमाइज बोला तो हमेशा क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, राइट, लेस देन इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर कितना दिया, 120 दिया हुआ है, तो अपन कितना लिखेंगे, 120। ठीक है, तो 120 आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन, दूसरा क्या है, 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 160। 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 160। और लास्ट में क्या हो जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरीके से मेरे क्या जाएंगे, कंस्ट्रेंट आ जाएंगे। ठीक है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 160 और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट? यही है आपका आंसर, इतना सही आंसर है। बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ी चीजें ये सब, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिया ना, किस तरीके से लिखना है, उसी तरीके से सारी चीजों को लिखो और लास्ट में आपका आंसर लिखकर दे दो। इजी है। बढ़ते एक और क्वेश्चन पे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके लिए, 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हो, तो ये मार्क्स अपना जाना नहीं चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर्स अ बल्ब एंड ट्यूब। मैन्युफैक्चर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है, ट्यूब्स प्रोड्यूस कर रहा है। ईच ऑफ दिस मस्ट ए प्रोसेस तो 2 मशीन्स, 2 मशीन के ऊपर लेके जाना है, एक M1 पे एक M2 पे। ए पैकेज ऑफ बल्ब रिक्वायर्ड 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन 1 एंड 3 आवर्स ऑफ मशीन 2। मतलब मशीन 2 पे एक बल्ब को पैकेज करना है, तो सबसे पहले 1 घंटा हम लोग क्या करना है, मशीन 1 पे लेके जाना है, और 3 घंटा क्या करना है हम लोग को, मशीन 2 पे लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद पैकेज ऑफ ट्यूब्स 2 आवर किस पे चाहिए, मशीन 1 पे, एंड 4 आवर किस पे चाहिए, मशीन 2 पे। ये भी हो गया। अब ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 13.5 पर पैकेज बल्ब। एक बल्ब को पैकेज कर रहा है तो कितना, 13.5 का प्रॉफिट मिल रहा है, एंड 55 पर पैकेज ऑफ ट्यूब्स। ट्यूब्स को पैकेज कर रहा है तो कितना मिल रहा है, 55 रुपीज पर ट्यूब्स पे मिल रहा है। फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इस वर्ड पे गौर करना, क्या बोला, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, इफ द ऑपरेट ऑफ मशीन M1 फॉर एटमोस्ट 10 आवर्स एंड मशीन 2 फॉर एटमोस्ट फॉर 12 आवर्स ए डे। एक दिन में कितना, 10 आवर्स, और इसमें कितना, 12 आवर्स। तो इस चीज में सबसे पहले हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं टेबल ऐसे करके ड्रॉ करना चाहूंगा। ओके, दूसरी चीज यहां पर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मशीन 1 है, मशीन 2 है। तो मशीन 1 इसको कैपिटल से लिखता हूं, मशीन 1 मशीन 2। ठीक है, इस इधर पे भी लिख सकते हो, यहां पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा टेबल इस तरीके से बनाना पड़ेगा। चलो मैं टेबल को थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूं इस बार। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं मशीन 1, यहां पे मशीन 2। ओके, चलेगा। यहां पर मेरा आ जाएगा, देखो यहां पर मेरे पास ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए। यहां पर आ जाएगा मेरा बी। ठीक है, और यहां पे मेरा टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा
यहाँ पर मैं करूंगा एक लाइन ड्रॉ। क्यों करूंगा देखो आपको समझेगा। यहाँ पर मशीन 1 लिखने वाला हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर लिखने वाला मशीन 2। यहाँ पे मेरा टोटल टाइम आएगा। ओके चलेगा। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं मशीन 1, यहाँ पे लिखता हूँ मशीन 2। ठीक है। अब मशीन 1 के लिए टोटल टाइम कितना अवेलेबल है हमारे पास? मशीन 1 के लिए टोटल टाइम हमारे पास कितना अवेलेबल? 10 आवर। यहाँ पे लिख दो 10 आवर। मशीन 2 के लिए हमारे पास 12 आवर। यहाँ पे लिख दो 12 आवर। ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं ना एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मशीन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रोडक्ट। मशीन, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ओके। अब यहां पर देखो मशीन 1 के ऊपर कितना देर काम हो रहा है? मशीन 1 के ऊपर ए बल्ब के लिए कितना देर काम हो रहा है? मशीन 1 के ऊपर 1 आवर। 1 आवर कितना आवर? 1 आवर। और इसके ऊपर मशीन 2 के ऊपर कितना आवर काम हो रहा है? 3 आवर। तो 1 और 3 हो गया। अब ट्यूब्स के लिए देखते हैं, तो इसको मैं ए और बी नहीं लिखता, यहाँ पर मैं ट्यूब्स एंड बल्ब लिखता हूँ। सॉरी, बल्ब और यहाँ पे ट्यूब्स लिखता हूँ। चलेगा, ये भी ठीक है। Okay. अब मशीन 2 पे आ जाओ फटाफट से। मशीन अब इसके ऊपर ट्यूब्स के ऊपर आ जाओ। 2 आवर्स मशीन 1 के ऊपर एंड 4 आवर्स मशीन 2 के ऊपर। इतना समझ में आ गया। अब ये हो गया मेरा टेबल फॉर्म। ये मुझे गिवन दिया हुआ है, इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। सबसे पहले क्या लिखूंगा? लेट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बल्ब, बल्ब को क्या लूंगा? एक्स, बी एक्स, एंड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ट्यूब बी वाई। इस तरीके से मैंने एक्स और वाई लिख दिया। अब मुझे क्या बोला? मैक्सिमाइज प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट क्या होगा? यहां पर लिखता हूं। चलो, टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? चलो यहां पे लिख रहा हूं। टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? दोस्तों समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। 13.5 पर पैकेज ऑफ बल्ब पे मिल रहा है। एक पैकेज जब कर रहे हैं ना, एक पैकेज ही एक बल्ब का, तो अपने को 13.5 रुपए मिल रहा है। तो 13.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बल्ब क्या हो जाएगा? एक्स प्लस, और उसके ऊपर कितना मिल रहा है अपने को? 55 पर पैकेज। तो 55 मल्टीप्लाई बाय वाई। तो इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यही मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखता हूं, देखो हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज जेड। क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज जेड क्या हो जाएगा? देखो यहां पर क्या हो जाएगा? 13.5x इधर इक्वल टू आएगा 13.5x प्लस 55y। आप यहां पे कंस्टेंट्स आएंगे, तो कंस्टेंट को हम लोग किसमें लिखते हैं? सब्जेक्ट टू। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट टू। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या बोल दिया? मैक्सिमाइज बोला हुआ है। मैक्सिमाइज बोला हुआ मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। ठीक है। और एक और चीज हम लोग लिखेंगे क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब हमारा नंबर ऑफ बल्ब जो है एक्स है, नंबर ऑफ ट्यूब्स क्या हमारे पास? नंबर यूनिट ऑफ ट्यूब्स क्या? वाई। तो एक्स ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्यों? क्योंकि नंबर हमारा यूनिट कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेस देन नहीं हो सकता। मतलब मेरा समझ लो बल्ब है, मैंने प्रोड्यूस किया, मेरे 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, 0 होंगे। 0 से कभी नेगेटिव में जा सकता है नंबर ऑफ बल्ब? नहीं जा सकता। सिमिलरली ट्यूब्स का भी सेम कंडीशन है। तो यहाँ पर एक्स और वाई शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग का लेस देन इक्वल टू होगा, लास्ट में क्या लिखेंगे? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फॉर्म करना हम लोग को हमारे इनइक्वालिटीज। तो कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे। अब लेस देन इक्वल टू क्यों आया? क्योंकि मैक्सिमाइज बोला हुआ है। मिनिमाइज बोला होता है ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ था। वो भी कैसा था, वो भी आपको मैं थोड़ी देर नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाने वाला हूं। अब बल्ब के लिए कितना आ रहा है? देखो बल्ब के लिए कितना आ रहा है? 1 आवर 3 आवर मशीन 1 मशीन 2 पे। तो मशीन 1 के ऊपर कंडीशन क्या है? 1x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्या आ जाएगा? 1x यानी कि x, 1x को x भी लिखते हैं, 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। दूसरा क्या? 3x प्लस 4y क्या आ जाएगा? 3x प्लस 4y शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 12। क्या आ जाएगा? 12। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यही है हमारा आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपका कंस्ट्रेंट और आपके क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लाके इस तरीके से लिखना, और यही वे होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलपीपी। तो ये है हमारा एलपीपी। क्लियर हो गया किस तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाला। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग को सेम वे में दिया, बस यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम बोला रहेगा, और उसी तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रीड करते हैं। डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब 2 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए एंड बी टू फॉर्म ए वीकली डाइट फॉर ए सिक पर्सन। एक सिक पर्सन है, उसके लिए क्या बनाया? वीकली डाइट बनाया। किस 2 टाइप के बनाए, एक ए और एक बी। अब द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज 18, 28 एंड 14। हमारे पास प्रोटीन है, फैट है, और ए के अंदर 40 कितना रहेगा, बी के अंदर कितना रहेगा, सी के अंदर कितना रहेगा। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स ऑफ क्या है? फैट्स, प्रोटीन एंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। 1 यूनिट ऑफ ए हैज 4 यूनिट ऑफ ए फैट। एक यूनिट में क्या होता है? ए में 4 यूनिट फैट होता है, 14 यूनिट ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट एंड 8 यूनिट ऑफ ए प्रोटीन, एक ए में। ठीक है। 1 यूनिट ऑफ ए बी हैज 6 यूनिट ऑफ ए फैट, 12 यूनिट ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट एंड 8 यूनिट ऑफ ए प्रोटीन। ठीक है। द प्राइस ऑफ फूड ए इज 4.5 पर यूनिट एंड दैट ऑफ द
फूड बी इज 3.5 पर यूनिट। देखो प्राइस किसका, ए का कितना है 4.5 पर यूनिट एंड इसका कितना 3.5 पर यूनिट। ठीक है, अब फॉर्म द एलपीपी सो दैट द 6 पर्सन्स डाइट मीट द रिक्वायरमेंट एट अ मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग को इसका 6% का क्या मिलना चाहिए, डाइट मिलना चाहिए। सबसे पहले अपना काम क्या होगा, हम लोग टेबल बनाएंगे फटाफट से, वर्टिकली बनाएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बनाता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर एक और वर्टिकल लाइन खींच लेता हूं। ठीक है, ये हो गया मेरा एक, ये हो गया मेरा दूसरा, यहाँ पे मेरा हो गया एक, यहाँ पे हो गया मेरा फैट, यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्रोटीन और नीचे मेरा आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर एक और लाइन से खींच लेता हूँ। यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मेरे एक तरीके से क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स ही है ना, प्रोडक्ट्स है, और यहाँ पे मेरे न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट सब न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। ठीक है, तो पहला मेरा आएगा फैट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैट। दूसरा मेरा आएगा, अच्छा यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा क्योंकि टोटल भी लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। ठीक है, ओके ओके, तो जो यहाँ पर फैट आ गया, यहाँ पे आ जाएगा प्रोटीन, यहाँ पे आ जाएगा मेरा कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स में लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, चलेगा। ओके, अब यहाँ पे मेरे देखो ए है, यहाँ पे मेरा क्या है बी है, ओके, और यहाँ पे मेरा टोटल है, टोटल। तो टोटल ऑफ फैट कितना दिया हम लोग को 18, तो यहाँ पे मैं 18 लिखता हूँ। टोटल ऑफ प्रोटीन, टोटल ऑफ फैट दिया, टोटल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मुझे दिया वो 28, और तो टोटल ऑफ, और उसके बाद चलेगा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, कार्ब को मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर कार्ब्स भी हम लोग को उसी फॉर्म में दिया चलेगा, यहाँ पे मैं कार्ब्स लिखता हूँ, नीचे प्रोटीन लिखता हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे प्रोटीन कितना, कार्ब्स कितना दिया है मुझे 28, तो 28 में यहाँ पे लिख देता हूँ, और लास्ट में प्रोटीन मुझे यहाँ पर 14 दिया हुआ है। क्लियर हो गया इतना? ओके, अब यहाँ पे फैट के बारे में कुछ बोला हुआ है, 1 यूनिट ऑफ ए फैट हैज 4 यूनिट ऑफ 1 यूनिट ऑफ ए फूड ए हैज क्या दिया हुआ है 4 यूनिट ऑफ ए फैट, 14 यूनिट ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट एंड 8 यूनिट ऑफ व्हाट, प्रोटीन। उसके बाद बी के पास क्या है 6, 12 एंड 8, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोला हुआ है, हम लोग को एलपीपी फॉर्मुलेट करना है, तो कॉस्ट हम लोग को निकालना है, तो टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, लेट क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे यूनिट ऑफ ए एंड बी प्रोड्यूस बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर लिखूंगा यूनिट ऑफ ए प्रोड्यूस्ड, यूनिट ऑफ ए को मैं कैपिटल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यूनिट ऑफ ए प्रोड्यूस बी एक्स, produce bx and unit of y, unit of b produce by। ठीक है, ओके, चलो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे ना टोटल कॉस्ट, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आएगा, देखो x के लिए कितना प्रोटीन लग रहा है, x के लिए मतलब इसके नंबर ऑफ यूनिट, एक ही नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं x, तो इसका देखो कॉस्ट कितना है 4.5 पर यूनिट हम लोग को कॉस्ट आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। और इसके लिए 3.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, इसका टोटल कॉस्ट आएगा, दोनों कंबाइन कर देंगे टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसके लिए एलपीपी फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत इजीली हम लोग इसको निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर करते हैं हम लोग एलपीपी लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग मैक्सिमाइज लिखना है कि मिनिमाइज, तो मिनिमाइज लिखना है क्योंकि मिनिमम बोला हुआ है क्वेश्चन में, मिनिमम बोला हुआ है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग z शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 4.5x एंड 3.5y, 4.5x एंड 3.5y। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब 4.5x एंड 3.5y, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे, जो सब जिसको हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू रहता है। तो समझ में आ गया, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट टू। अब एक और चीज यहाँ पर हम लोग लिखना, जो हम लोग हमेशा लिखना चाहते हैं, क्या होगा यहाँ पे बताओ मुझे फटाफट से, x और y। मुझे बताओ नंबर यूनिट ऑफ a एंड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ b कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y आल्सो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर अब सब्जेक्ट टू, तो पहला कंडीशन जो आएगा वो क्या आएगा 4x, अब इसको मैंने क्या कंसीडर किया, x कंसीडर किया हुआ है, इसको मैंने y कंसीडर किया हुआ है, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू व्हाट 18। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y अब इक्वल टू आएगा कि लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, देखते हैं। हम लोग क्या बोला, मिनिमम बोला हुआ है,
मिनिमम मतलब समझते हैं, मिनिमम मतलब क्या, कम से कम, यानी कि एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब मेरे पास मान लो 5 रुपए, तो मैं ऐसा गैस करूंगा एटलीस्ट मेरे पास पर्स में 5 रुपए होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल कंसीडर किया, मान लो ए। अब मेरे पास मिनिमम 5 रुपए होंगे, 5 रुपए से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरा वैल्यू क्या होगा, मेरा वैल्यू क्या होगा, देखो मिनिमम 5 रुपए होंगे मतलब क्या, 5 रुपए से ज्यादा भी हो सकते हैं या फिर 5 रुपए के इक्वल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या आएगा कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। अब यहां पर सेम टू सेम नेक्स्ट की कंडीशन के लिए क्या, 14x प्लस 12y इज 14x प्लस 12y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 28। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा 8x प्लस 8y, इसके लिए देख लेते हैं 8x 8y हो गया, हाँ 8x प्लस 8y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 14, 8x प्लस 8y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 14, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y आल्सो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स है, समझ में आ गया सारी चीजें। अब आज का लास्ट क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं, जो बहुत ही इजी है, बट यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा अपने दिमाग के इस्तेमाल करने की जरूरत है। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, सेम वे में करना है, बस इसमें हम लोग टेबल फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे करना है, अब यहाँ पर भी मिनिमम बोल दिया हुआ है, तो हमारा जो कंस्ट्रेंट आएगा कौन सा आएगा वो देखते हैं किस तरीके से आएगा। अब द कंपनी मेक्स एक कॉन्क्रीट ब्रिक बना रही, क्या बना रही, कॉन्क्रीट ब्रिक। ठीक है, कॉन्क्रीट ब्रिक, जिसमें दो चीजें लगती, क्या, मेड अप सीमेंट, दो चीज लग रही है, सीमेंट लग रही है और दूसरा क्या लग रहा है, सैंड। ओके, द वेट ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक मस्ट बी एटलीस्ट 5 kg, कितना होना चाहिए, 5 kg होना चाहिए। ओके, सीमेंट कॉस्ट रुपीज 20 पर kg, सीमेंट का कितना है 20 पर kg है। ओके, और एंड कॉस्ट ऑफ इसका कितना 6 पर kg, कितना 6 पर kg है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेंथ कंसिडरेशन डेडिकेट दैट द कॉन्क्रीट ब्रिक शुड हैव कंटेन मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट। स्ट्रेंथ के ऊपर देखो, स्ट्रेंथ क्या किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मिनिमम क्या होना चाहिए 4 kg ऑफ, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए। तो सीमेंट कितना चाहिए, मिनिमम 4 kg, मतलब सीमेंट का मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया x, सीमेंट को क्या ले लिया मैंने x और इसको मैंने ले लिया y। ठीक है, तो सीमेंट मिनिमम कितना होना चाहिए, 4 kg होना चाहिए। मिनिमम 4 kg मतलब क्या, उससे ज्यादा रहेगा तो बेटर है। तो मेरा x शुड भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा यहां पर मैंने y किसको लिया, सैंड को। तो देखो अब यहां पर क्या बोला, एंड नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड। सैंड देखो अभी सैंड डालेंगे तो मेरा ऑब्वियस है, मेरा जो कंक्रीट का जो मेरा ये है ना ब्रिक, वो लूज पड़ जाएगा। तो सैंड कम से कम ज्यादा कितना 2 kg होना चाहिए, कितना 2 kg का मेरा सैंड होना चाहिए, 2 kg। ठीक है, अब इस चीज को समझना, एटमोस्ट 2 kg, ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या, उससे कम हो सकता है, राइट। तो मेरा y होगा वो शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 होगा। अब एक और चीज समझ लो, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2 होगा मतलब कहां तक होगा, एक तो 1 kg हो सकता है, 0.5 kg, 0.1 kg या फिर 0 kg भी हो सकता है। 0 के नेगेटिव में तो नहीं जा सकता, तो यहाँ पर मेरा कहां तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 तक हो जाएगा। तो मतलब y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। इस तरीके से मेरा कंस्ट्रेंट बन जाएगा। अब इस सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे लेट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये मैंने डायग्रामेटिक वे में आपको रिप्रेजेंट करके बता दिया। अब इस चीज को समझते हैं, यहाँ पे लेट x बी द weight of cement in kg, weight of cement in kg and y be the weight of sand in kg। समझ में आ गया इतना। अब weight of cement and weight of sand को मिला के कितना होना चाहिए, 5 kg, और मेरा क्या बोला, मिनिमम कॉस्ट पे चाहिए। ठीक है, तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल, ठीक है, टोटल वेट हो जाएगा वो एक्चुअली में। ठीक है, उसको देखते हैं बाद में, टोटल वेट कितना हो जाएगा मुझे, 5 kg हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर देखो 6 पर kg एंड क्या बोला हुआ है, डेडिकेटेड कांक्रीट ब्रिक। ठीक है, चल समझ में आ गया। देखो क्या बोला, सीमेंट का जो रेट है ना 20 पर kg, कितना 24 kg। तो टोटल कॉस्ट निकलना हम लोग, क्या निकलना, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट निकाल रहा मतलब क्या होगा, देखो अब मेरा वेट ऑफ सीमेंट कितना है x और उसका अमाउंट कितना है 20 पर kg, तो 20x हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा इसके लिए, सीमेंट के लिए, किसके लिए, सीमेंट के लिए। अब सिमिलरली मेरे पास क्या है, 6 रुपीज पर kg किसका है, सैंड का है। तो यहाँ पे क्या 6 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सैंड, तो ये मेरा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पर मैं एलपीपी फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। तो एलपीपी कुछ इस तरीके से आएगा, देखो कैसे आएगा, देखो समझना है इसको। अब यहाँ पे मिनिमम बोला तो मिनिमाइज आ जाएगा, ये भी समझ में आ गया। ओके, मिनिमाइज क्या आ जाएगा, मिनिमाइज आएगा हमारा z इक्वल टू वॉट, टू कितना 20x प्लस 6y। अब यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट को लिखते हैं सब्जेक्ट टू, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट टू।
अब यहाँ पे आते हैं सब्जेक्ट 2 के पास, चलो यहाँ पे बढ़ते फटाफट से। अब यहाँ पे क्या 20 पर केजी, ये देखो कंसेप्शन हमारे पास क्या, दो कंसेप्ट हम लोग को पहले ही मिल गए हुए हैं, जहां पे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड y शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज हम लोग क्या मिल गई है, हम लोग का देखो वेट ऑफ द ब्रिक शुड बी क्या बोला 5 kg बोला हुआ है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तो किस तरीके से लिखेंगे, वेट ऑफ दिस क्या बोलते हैं इसका, कितना होना चाहिए 5 kg, मतलब क्या x क्या है, वेट ऑफ मेरा सैंड है, और y दोनों को भी इस तरीके से मिलाना है, इस तरीके से मिलाना है कि हम लोग का वेट कितना होना चाहिए, 5 kg होना चाहिए, कितना, एटलीस्ट 5 kg, कम से कम 5 kg, ज्यादा रहेगा चलेगा, तो एटलीस्ट मतलब देखो इस चीज को समझना, कम से कम, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, तो मैं एक वेरिएबल दिमाग में कंसीडर करूंगा, एटलीस्ट a मेरा कम से कम क्या होना चाहिए 5 kg, तो एटलीस्ट 5 kg मतलब कि a 5 से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, तो इस चीज को मैंने मेरे दिमाग में किया हुआ है, ठीक है। आंसर मैंने आपको ये लिखना है, ये आपका इमेजिनेशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मेन आंसर ये है, ये सारा आपका इमेजिनेशन था, एटलीस्ट 5 kg मतलब ये क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 5 kg मतलब क्या, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, समझ में आ गया। दूसरे दो कंस्ट्रेंट हम लोग ने यहां पर लिखे हुए, देखो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जो मैंने बताया आपको किस तरीके से आया, और दूसरा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड y के लिए मैंने क्या बताया, शुड बी बिटवीन, लाई बिटवीन, मतलब y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू व्हाट 2 kg, इस तरीके से हम लोग को लिखना है। होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, हम लोगों ने आज 5 क्वेश्चन देखे, सारे के सारे ही बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे दोस्तों। अब ट्राई करिए, कहीं पे भी डाउट, कहीं पे भी दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आपके लिए इंस्टाग्राम मेरा आईडी भी खुला हुआ, वहां पे सिंपली आप मुझे पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आज भी मुझे मैसेज करके फटाफट से क्लियर करते हैं, कल भी मुझे एक बच्चे ने किया हुआ था, तो उसका भी डाउट मैंने वहां पर क्लियर किया, ठीक है। आप क्या करना है, अभी आपको फटाफट से स्टडी स्टार्ट करनी है, ये हमारा सेक्शन नंबर 7.3 भी आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 7.4, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.4, उसके बेसिक्स और उसके सम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।